जय हिंद दोस्तों, क्लियर कॉन्सेप्ट विद आर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि मैंने आपको नाउन की लास्ट क्लास में बताया था कि कुछ एक नाउन होते हैं जिनमें आईसीएस सफिक्स का यूज होता है, तो उनके पहले अगर डिटरमाइनर का यूज हुआ हो तो उनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा ही प्लूरल होगी, और अगर उनके पहले डिटरमाइनर का यूज ना हुआ हो तो उनके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। फिर इस कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्वेश्चन एग्जाम में जिस तरह पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन बताए थे। फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि कुछ एक नाउन प्लूरल की तरह कंसीडर होते हैं क्योंकि उनमें एससीआईएस लगा होता है, पर एग्जाम में एग्जामिनर एससीआईएस हटा के क्वेश्चन देता है। ऐसे जितने भी वर्ड होते हैं इसमें एससीआईएस लगा होता है, पर एग्जाम में एससीआईएस हटा के क्वेश्चन देता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें जैसे क्वेश्चन आते हैं मैंने वो क्वेश्चन कराए थे। फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था ये वाला, न्यूमरल एडजेक्टिव 1 2 3। न्यूमरल नाउन क्या होते हैं? 100, 1000, लाख, करोड़, बिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, डजन, स्कोर, ईटीसी। एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर नंबर दे रखा हो और उसके बाद न्यूमरल नाउन दे रखा हो, नंबर अगर डेफिनेट है, डेफिनेट मतलब 1 2 3 4 इस तरह से, तो आने वाला जो न्यूमरल नाउन है वो सिंगुलर आएगा। लेकिन आपका अगर नंबर इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट मतलब सेवरल, मैनी इस तरह से, तो आपका आने वाला न्यूमरल नाउन प्लूरल आएगा। फिर मैंने इसमें बताया था जैसे कि 10 lakhs ओनली इस तरह से दे रखा है, तो ये क्या है? 10 डेफिनिट है, तो इसके बाद न्यूमरल नाउन क्या होगा? ये भी आपका सिंगुलर आएगा, लैक्स नहीं होगा, क्या होगा? लैक हो जाएगा। 10 लाख ओनली। जैसे कि दे रखा है सेवरल डजन, सेवरल क्या है आपका? सेवरल आपका इंडेफिनिट नंबर है, तो इसके बाद आने वाली नाउन प्लूरल होगी, ये डजन ना होगी, क्या हो जाएगा? डजन्स। एक दो कॉन्सेप्ट और होते हैं, वो एक दो कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, फिर इस पे जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन बताएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट, अगर न्यूमरल नाउन दे रखा हो विदाउट नंबर, इसके साथ किसी भी नंबर का यूज ना हो, चाहे वो डेफिनेट हो चाहे इनडेफिनेट हो, किसी भी नंबर का यूज ना हो, सिंपल न्यूमरल नाउन दे रखा हो, तो न्यूमरल नाउन क्या होता है? प्लूरल होगा। जैसे कि दे रखा है 100, सिंपल 100 दे रखा है, तो ये सिंपल 100 बनाओगे क्या होगा? हंड्रेड्स। सेंटेंस में दे रखा है आपका न्यूमरल नाउन विदाउट नंबर के, तो न्यूमरल नाउन क्या होगा आपका? प्लूरल होगा। हंड्रेड्स होगा, करोड़्स होगा, लैक्स होगा। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर न्यूमरल नाउन दे रखा है, उसके बाद एक ऑफ का यूज किया गया है और उसके बाद कुछ भी आया है नाउन या प्रोनाउन, तो न्यूमरल नाउन तो प्लूरल होगा ही होगा। इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आया है वो भी क्या होगा? प्लूरल होगा। जैसे कि दे रखा है 100 ऑफ बुक, तो ये बिल्कुल गलत है। यहां पे क्या होगा? हंड्रेड्स, क्योंकि प्लूरल होगा। ऑफ लगा है, इसके बाद आने वाली नाउन भी क्या होगी? सिंगुलर ना होकर बुक्स हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है? आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाए। अगर न्यूमरल नाउन विदाउट नंबर का यूज हो तो न्यूमरल नाउन हमेशा प्लूरल होगा। अगर न्यूमरल नाउन के बाद ऑफ लगा है, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, तो न्यूमरल नाउन भी आपका क्या आएगा? प्लूरल आएगा, और नाउन और प्रोनाउन भी क्या होगा? प्लूरल होगा। देखते हैं कि ये तीन कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरह पुट करता है। जो भी आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया था उस पर देखिए क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, द एक्सपेंसेस दे आर रिफरिंग टू मस्ट बी इन करोड़। जो खर्चे उन्हें करने चाहिए वो किस में होने चाहिए? करोड़ों में। यहां क्या आएगा? ये आपका दे रखा है न्यूमरल नाउन, इसके साथ किसी भी डेफिनेट या इनडेफिनेट नंबर का यूज नहीं हुआ है, तो ये आपका क्या होगा? ये भी करोड़ नहीं होगा, ये भी प्लूरल होगा। क्या होगा? करोड़। बात क्लियर हो रही है? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हाँ, एक चीज ये देख लीजिए कि यहां पे क्या स्पेलिंग है? एक्सपेंस। एक्सपेंसेस माने क्या होता है? खर्चे। सेम इसी से मिलती जुलती स्पेलिंग है एक्सपेंस। एक्सपेंस, इसका मतलब क्या होता है? विस्तार। देखिए इसमें ई और ए का ही डिफरेंस है। एक्सपेंस माने खर्चे, एक्सपेंस माने विस्तार। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, पर उसने एग्जाम में ऐसे ही सेंटेंस दे रखा था जिसमें एक स्पेलिंग एरर थी, अल्फाबेट और अल्फाबेट में, इसलिए आपको स्पेलिंग की भी पूरी ध्यान रखना है। हो सकता है बड़ा सेंटेंस आप उसका मतलब समझने में ही टाइम लगा दो और एरर कहां हो? स्पेलिंग में। मान लीजिए यहां एक्सपेंसेस की जगह एक्सपेंसेस होता तो यहां एरर हो जाती। क्लियर है? तो यहां पे क्या होगा? एक्सपेंसेस। जो खर्चे उन्होंने किए हैं वो करोड़ों में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडिशन लोन फॉर द एग्रीकल्चरल लैंड वुड नॉट बी मोर देन 40 lakhs।
यहां देखिए जो एग्रीकल्चर लैंड के लिए जो सैंक्शन लोन है, सैंक्शन माने स्वीकृत, जो सैंक्शन लोन है वो कितना होना चाहिए, वुड नॉट बी मोर देन 40 लाख, वो 40 लाख से अधिक नहीं होगा, वो 40 लाख से अधिक नहीं होगा। यहां पे 40 क्या है, 40 आपका डेफिनेट नंबर 1 2 3 4 इसी तरह 40 भी होता है, तो इसके बाद न्यूमरल नाउन आपकी प्लूरल नहीं आएगी, सिंगुलर आएगी। क्या आएगा भाई, द सैंक्शन लोन फॉर द एग्रीकल्चरल लैंड वुड नॉट बी मोर देन 40 लाख। यहां तक क्लियर है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलियन ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब आर अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस दैट इज क्वाइट अलार्मिंग फॉर साइंटिस्ट टुडे। दुनिया भर में लाखों लोग कोरोना वायरस से क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, ठीक। दैट इज क्वाइट अलार्मिंग फॉर साइंटिस्ट टुडे, जो कि वैज्ञानिकों के लिए चिंताजनक है। चिंताजनक तो हमारे लिए भी है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए क्या है, ज्यादा है। अलार्मिंग माने चिंताजनक भी होता है और खतरनाक भी होता है, ठीक है। तो दोनों है भाई, अपने लिए भी क्या है, अपने लिए भी अलार्मिंग है, लेकिन साइंटिस्ट के लिए ज्यादा है। हम लोग तो चलो घर में बैठे हैं, साइंटिस्ट लगातार लगे हुए हैं, साइंटिस्ट हुए, डॉक्टर्स हुए, लगातार वैक्सीन बनाने के लिए इसी वायरस से क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बात बिल्कुल क्लियर हो रही है ना। एक बच्चा कह रहा था सर इसमें इस तरह से लाइन खींच दिया करिए जिस तरह एग्जाम में आता है, ABCD, डी में यहां नो एरर दे रखी होती है, तो आपको एरर बतानी होती है। क्लियर है, आप खुद ही समझ जाइए यहां पे ABC या D, नो एरर, ठीक। लेकिन मैं आपको क्या बताता हूं, मैं आपको सिर्फ एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें एरर भी होगी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी होगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा। क्लियर है, सिर्फ आपको एरर ही नहीं बता रहे हैं, आपको मैं बताऊंगा कि कहां क्या हो सकता है। एरर बताने का मतलब इस पार्ट में एरर है या इस पार्ट में एरर है, लेकिन यहां मैं क्या बता रहा हूं, क्या हो सकता है, क्या आ सकता है, किस तरह से आपके ऑप्शन सेट करेगा एग्जामिनर। क्लियर है ना। बाकी चीजें आपको जहां दिक्कत आ रही है कमेंट में मुझसे पूछ लीजिए। इसके पहले की जिन्होंने क्लास नहीं देखी है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया सारी क्लासों का, आप जाके देख लीजिए, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। क्लियर। और राइटिंग अगर मेरी ना समझ में आ रही हो तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि हमारे एक मित्र हैं, वो अक्सर कहा करते हैं तुम्हारी राइटिंग तो बिल्कुल सर के ऊपर से निकल जाती है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपके सर के ऊपर से कुछ भी निकले। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं और कोशिश करूंगा। क्लियर है। अब देखते हैं कुछ एक और कॉन्सेप्ट जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए कुछ एक वर्ड दे रखे हैं, जैसे कि सैल्मन, डियर, प्रेसेस, एयरक्राफ्ट, सीप, स्वाइन, फिश, स्पेसिस, इनिंग्स, सीरीज, बैरक्स। क्लियर है। इनमें देखिए सैल्मन, डियर, एयरक्राफ्ट, सीप, स्वाइन, फिश, इसमें कहीं SCIS नहीं लगा है, एग्जाम में SCIS लगा के दे देता है। और जिसमें SCIS ऑलरेडी लगा रहता है, जैसे कि स्पेसिस, इनिंग्स, बैरक्स, सीरीज, इसमें आपका ऐसा हटा देगा, इस तरह से एरर देगा। और ये जो आपके दे रखे हैं वर्ड, ये आपके यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों की तरह यूज होते हैं। और इनके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पे। क्लियर है भाई इतनी बात, ठीक। सैल्मन क्या होता है, सैल्मन एक प्रकार की मछली होती है। ये अपने सलमान खान वो वाले बजरंगी भाईजान वाले सलमान खान नहीं है, ये क्या है, सैल्मन। सैल्मन एक मछली होती है जिसपे 3 से 4 बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है। डियर, डियर आपका हिरन होता है, ठीक। DEAR, डियर माने प्रिय होता है, DEER माने हिरन होता है। प्रीसिस, प्रीसिस होता है सार, संक्षेप। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट आपका वायुयान। सीप, भेड़। स्वाइन, पिग, सुअर। फिश, फिश होती है आपकी मछली। स्पेसिस, प्रजाति, जाति, नस्ल। इनिंग्स, पारी, सीरीज, श्रृंखला। बैरक्स क्या होता है, हमारे फौजी भाइयों के लिए जो रहने के लिए आवास होता है, छावनी भी कहते हैं। अब ये फिश पे स्टार क्यों मैंने बनाया, ये इसलिए बनाया कि फिशेस में भी यूज्ड, फिशेस भी कभी कभी यूज करते हैं। कब, जब डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर एंड काइंड का सेंस आए। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब देखते हैं एग्जाम में किस तरह से इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पुट होते हैं। देखिए जो भी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उस पे क्वेश्चन किस तरह एग्जाम में आते हैं। What he likes to eat at breakfast is nothing but smoked salmons।
ठीक है, उसे ब्रेकफास्ट में कुछ और नहीं बल्कि स्मोक्ड सैल्मन पसंद है। स्मोक्ड मतलब भुना हुआ, और सैल्मन क्या होता है? मछली होती है। हमने बताया था सैल्मन के आगे कभी भी SCIS नहीं लगाते हैं। सैल्मन के आगे क्या होता है? कभी भी SCIS नहीं लगाते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। मोस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट यूज बाय द इंडियन एयरफोर्स आर इंपोर्टेंट वन। इंडियन एयरफोर्स द्वारा यूज किए जाने वाले अधिकांश वायुयान क्या होते हैं? आयातित होते हैं। आयातित, इंपोर्टेड मतलब आयात किए गए हुए, आयातित होते हैं। ठीक, यहां भी आपका एयरक्राफ्ट नहीं आएगा, एयरक्राफ्ट होता है। विमान के लिए क्या करते हैं? एयरक्राफ्ट नहीं होता, एयरक्राफ्ट होता। अभी हमने आपको बताया था ये कुछ वर्ड में से हैं जिनमें आपको एग्जाम में SCIS लगा के देता है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, अच्छे से मेहनत करनी है, सब कुछ करना है। लेकिन मैं ये कुछ भी इरेलेवेंट नहीं कराऊंगा मैं जो एग्जाम में ना आता हो, हर वो चीज कराऊंगा जो आपकी एग्जाम में आती है। क्लियर है? एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन एज इट इज आ जाए जो मैं आपको यहां करा रहा हूं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड फॉर वूल एंड मीट। ठीक, भेड़ क्या होती है? आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली माने आर्थिक रूप से। भेड़ आपकी आर्थिक रूप से यूजफुल होती है, इसलिए उसे पाला जाता है किसके लिए? वूल एंड मीट। रियर्ड माने होता है पालना। आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। रियर माने बैक साइड भी होता है, पीछे का भाग भी होता है। रियर्ड माने पालना भी होता है, पालना पोसना, ठीक है। देखिए यहां पे सीप्स दे रखा है। हमने कहा था सीप क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक तरीके से होता है, इसमें SCIS नहीं लगता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सीप, शिप नहीं होगा, ये सीप होगा, ठीक है। अ सीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो भेड़ थी वो क्या चर रही थी? खेत चर रही थी। ग्रेजिंग माने होता है चरना, ठीक। यहां पे शिप नहीं आएगा, शिप माने जहाज होता है। शीप होगा, शीप माने भेड़। ये देखिए सीप के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, सीप के साथ प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। मैंने कहा था ये कुछ वर्ड थे जो दोनों तरह से यूज हो सकते हैं। क्लियर है? इस पे एक दो आपको सेंटेंस और करा देते हैं क्योंकि इस पे से क्वेश्चन बहुत दफा आए हैं, ठीक है। देखते हैं, देखिए सेंटेंस। ही गोज फिशिंग एवरी डे एंड ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फिशेस दैट हिज वाइफ कुक्स फॉर हिम। वह हर रोज मछली पकड़ने जाता है एंड ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फिशेस, और बहुत सारी मछलियां लाता है। दैट हिज वाइफ कुक्स फॉर हिम, जो कि उसकी वाइफ उसके लिए पकाती है। बात क्लियर हो रही है? यहां पे क्या है? हमने कहा था फिशेस नहीं होगा, फिश आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह यूज होता है। फिश की जगह फिश तब यूज होगा जब काइंड ऑफ फिश की बात किया जाएगा। क्लियर है? यहां पे काइंड ऑफ फिश का सेंस नहीं आ रहा है, यहां पे फिशेस ना होकर के आएगा फिश। गनीमत है फिश ही खा रहा है, चाइना में होता तो चमगादड़ खाता, ठीक है। आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि यहां मैं अपने लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यूं तो कई दफा चखा है स्वाद सफलता का मैंने, यूं तो कई दफा चखा है स्वाद सफलता का मैंने, पर मेरी चाहत है कि इस दफा आप सफल हो, ठीक है। आप रिस्पॉन्स करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसे आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान का विस्तार होते रहना चाहिए। क्लियर है? अब हम एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उस पर किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो देखिए। कुछ एक ये यूनिट होती है जैसे कि हाफ, थर्ड, क्वार्टर, फोर्थ, इस तरह की। तो इसके हाफ आपका सिंगुलर फॉर्म में दे रखा है, अगर इसी को प्लूरल फॉर्म में नहीं, यूनिटों को प्लूरल फॉर्म में बनाना है तो ये हाफ्स हो जाएगा, थर्ड्स हो जाएगा, फोर्थ्स हो जाएगा एंड क्वार्टर्स हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या बनता है? अगर 1 या ए दे रखा है तो उसके बाद ये जो आने वाली यूनिट्स हैं ये सिंगुलर फॉर्म में आएंगी। अगर 2, 3, 4 या इससे ज्यादा दे रखा है तो इसके बाद आने वाली ये यूनिट क्या आएंगी? प्लूरल आएंगी। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। किस तरह आते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए। संघर्ष का समय है, मेहनत से गुजार दीजिए। आपकी सफलता के बाद वो लोग भी आपका गुणगान करेंगे जिन्हें आप फूटी आंख पसंद नहीं आते थे। क्लियर है भाई? बेस्ट।